वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि महेश वर्णवाल की बुक से बनाए गए हैं। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीडीएफ है जिसको आप देख रहे हो। अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ को लेना और ऐसे ही बहुत सारे और दूसरे पीडीएफ जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप उन पर बात करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल पीडीएफ शायद नहीं मिलेगा आपको कोर्स में एनरोल करवाना होगा या फिर आरओ या फिर आपका पीसीएस, तब आप ये सारे पीडीएफ पाएंगे। ठीक है, बाकी आप उनसे बात कर लीजिएगा, उस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या क्या मतलब वेज हैं जिससे कि आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली बेस पर ये वीडियोज आ रहे हैं, इनको जरूर देखिए। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शुष्क भूमि कृषि से संबंधित हैं। खेती को खाली छोड़ दिया जाता है, भूसे से भूमि को ढक दिया जाता है और खेतों में बार बार जुताई की जाती है। अब इसमें से कौन सा है जो शुष्क भूमि कृषि से रिलेटेड है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। भूमि पर लगातार कई सालों तक खेती करने से उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरता होती है, वो कम होती जाती है और भूमि कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है। हवा से मिट्टी की जो नमी है उसके वाष्पीकरण और क्षरण को कम करने के लिए भूसे से ज़मीन को ढक दिया जाता है। और अगर हम बात करें विशेष रूप से जो बारिश का मौसम होता है उसमें मिट्टी की नमी के संरक्षण के लिए बार बार खेतों की जुताई की जाती है। सो ये तीनों ही यहाँ पर सही है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि 110 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि पद्धतियों को शुष्क खेती कहा जाता है। शुष्क खेती के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही है। पहले स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया है कि 110 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसमें जो कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी शुष्क खेती उनको बोला जाता है। जबकि यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया है कि केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जोधपुर में नहीं है, कहाँ पर है आपका, हैदराबाद तेलंगाना में। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, केवल 1। मूव तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें एक तरफ आपको एक लिस्ट में बहुउद्देशीय या फिर सिंचाई परियोजनाएं गिवन है और दूसरे में रिवर गिवन है। अगर हम बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना की तो कौन सी रिवर पर है लोकेटेड, सतलज पर। हीराकुंड बांध की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, महानदी पर। इसके अलावा नागार्जुन परियोजना की बात करें कृष्णा रिवर, उकई परियोजना की बात करें तापी रिवर। तो इस तरीके से जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा आपका, ए के साथ आएगा 1, बी के साथ यहाँ पर आएगा आपका 3, सी के साथ में आएगा 4 और डी के साथ में आएगा 1, यानी कि 1 3 4 1। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 1 3 4 1।
सॉरी 4-2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कुएं और नलकूप ये भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा है ड्रिप सिंचाई वाष्पीकरण और अपवाह नुकसान को कम करती है। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कैसे? अगर हम बात करें देश में जितना भी हमारा इरिगेटेड एरिया है उसके 60% से भी ज़्यादा भाग पर जो सिंचाई की जाती है वो कुओं और नलकूपों के माध्यम से ही की जाती है। यूपी, हरियाणा और पंजाब यहाँ पर ट्यूबवेल सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि आपका नहर जो है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से अनुपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके संभावित कारण हो सकते हैं? मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर नहर जो है वो वहाँ पर नहीं अवेलेबल है, उस तरीके से सिंचाई नहीं की जाती। इसके क्या रीज़न है? पहला, उच्चावच और कठोर चट्टानें जो है वो नहरों को खोदना मुश्किल कर देती हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कठोर चट्टान संरचना के कारण वर्षा जल जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में अवशोषित नहीं हो पाता, इसलिए भूजल अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं? करेक्ट हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि महाकाली संधि के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। जो इनकरेक्ट है वो आपको दिया हुआ है। अच्छा, महाकाली संधि कौन कौन सी कंट्री के बीच में है ये आपको पता होना चाहिए। भारत और नेपाल के बीच में। तो सबसे पहला ये यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में से एक संधि है, ये एकदम गलत है क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में महाकाली संधि है। सो पहला तो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा है जिसमें बात करी गई है पंचेश्वर परियोजना, ये भारत नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर द्विराष्ट्रीय परियोजना है, यानी कि 2 राष्ट्रों के बीच की परियोजना है, सही बात है। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें बात हो रही है कि महाकाली नदी को शारदा के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना था तो केवल पहला वाला जो है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ये स्टेटमेंट दे रखे हैं जो कि आपका केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में है। आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला है कि ये जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सो अगर हम बात करें कि ये जो केन बेतवा है ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान की नहीं है, ठीक है। ये किसकी है आपकी? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। ये हिमालयी नदी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था इसे। सो ये जो है आपका प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के तहत इसको शुरू करा गया था, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। दौधन बांध इस परियोजना से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर सही है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है आपको ये जोड़े दे रखे हैं और आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी वो सही ढंग से मेल खाती है। पहला है गंडक परियोजना। अब गंडक परियोजना की बात करें या फिर सॉरी गंडक नहर की बात करें तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश में, ना कि गुजरात और राजस्थान। पहला तो इनकरेक्ट है। कृष्ण गंगा परियोजना की बात करें तो ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा सही है। इसके बाद बगलिहार परियोजना की बात करें वो सतलज रिवर दिया हुआ है, जबकि ये चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल सेकंड वाला जो पेयर है वो यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। 2 यहाँ पर लिस्ट आपको दी हुई हैं। एक तरफ नदियां दे रखी हैं और एक तरफ विवाद वाले राज्य दिए हुए हैं और इसको आपको मैच कराना है। जब हम बात करते हैं नर्मदा नदी विवाद की तो इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश दिया हुआ, तो ये इनकरेक्ट है। कावेरी नदी विवाद की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, ठीक है, ये इसके अंदर सम्मिलित हैं। सो ये यहाँ पर सही है। कर्नाटक भी है, केरल भी है, तमिलनाडु भी है और पुदुचेरी भी है। कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी विवाद जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु कृष्णा नदी विवाद जो है ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके बीच में है। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट।
इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी हुई हैं और एक तरफ नदियाँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करें सरदार सरोवर। सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पर बना हुआ है, तो ये हमारा सेकंड से मैच होगा। दांतेवाड़ा परियोजना की बात करें बनास नदी पर है, तो ये हमारा 3 से रिलेट होगा। पोलावरम परियोजना की बात करें गोदावरी से रिलेटेड है, और वहीं रेणुका परियोजना की बात करें तो ये गिरी नदी से रिलेटेड है। सो 2, 3, 4, 1 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, उनको देखिए और सारी चीज़ों को कहीं अपने माइक्रो नोट्स के फॉर्म में ज़रूर बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।